आज से आपका नया साल प्रारंभ हो गया है और आपने आज नए साल के पहले दिन में अपने लिए कुछ प्लान बना रखे होंगे कि इस साल आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपका एक ही प्लान होना चाहिए कि आपको सबसे पहले इस साल में एक सरकारी जॉब लेनी है। और सरकारी जॉब लेने के लिए आपके पास बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं इस साल। इतनी सारी वैकेंसियां हैं कि आपको अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आपको एक न एक वैकेंसी आपको ज़रूर मिल जाएगी। अब कल ही आपने देखा हो था कि ईपी पुलिस का जो नया नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें लगभग 33,000 वैकेंसी हैं। तो वो तो आपके पास है ही। इसके अलावा आप होम गार्ड की वैकेंसी भी है आपके पास में। होम गार्ड के बाद एसएससी जीडी में भी वैकेंसी हैं, ईपीएसआई में वैकेंसी हैं। बहुत सारी वैकेंसी इस साल आपके लिए आई हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने लिए एक अच्छी जॉब प्राप्त करेंगे। तो इसी क्रम में हम आपको पढ़ा रहे थे यूपी जीके का पोर्शन, क्योंकि यूपी जीके का पोर्शन जितनी भी वैकेंसी आई हैं सब में आएगा। लगभग 20-22 नंबर का आपका पेपर में आएगा। तो यूपी जीके के हमने लगभग 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उससे आगे का हमने 45 क्वेश्चन कर रखे हैं। 45 क्वेश्चन के बाद में आपका 46वां नंबर क्वेश्चन है आपका। ये पुराना क्वेश्चन है 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में खांसी आती है, क्या करें। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में मतलब आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है कि गन्ना उत्पादन में अभी भी देश में यूपी का प्रथम स्थान है। ये वाला आपका सही है। फिर आपका है आलू उत्पादन में भी बेटा यूपी पहले नंबर पर है, गेहूं में भी पहले नंबर पर है, लेकिन धान में नहीं है। आप जानते हैं धान में है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये आपका 4 नहीं, ये आपका बी नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति क्या है। यानी काला नमक आप जानते हैं एक धान की प्रजाति है और काला नमक को एक जीआई टैग भी मिला था और वो ज़िले का नाम है सिद्धार्थनगर, ठीक है। सिद्धार्थनगर में ये ज़्यादा होता है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, बस्ती में ये बहुत पैदा होता है काला नमक। और काला नमक को आप बुद्ध चावल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बुद्ध चावल। नेक्स्ट है आपका आम की लंगड़ा प्रजाति हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो जो आपका आम है, जो लंगड़ा आम है, वो आपको बनारस में पैदा होता है, ठीक है। आम की प्रजातियां बहुत सारी हैं। आपने देखा था लखनऊ का आम है आपका दशहरी आम, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम है, बहुत सारे आम हैं। तो आम की प्रजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम कहें दशहरी आम, तो हमने अभी बताया था दशहरी आम कहाँ पर ज़्यादा होता है बेटा? लखनऊ में ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर चौसा आम कहाँ का होता है ज़्यादा? हरदोई सहारनपुर में। अल्फांसो आपका रत्नागिरी में। केसर आम आपका जूनागढ़ में, गुजरात में पड़ता है ये। हिमसागर और किशनभोग आपका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। बादामी आम आपका कर्नाटक में। सफ़ेदा आम आपका आंध्र प्रदेश में। बॉम्बे ग्रीन आपके पंजाब में। तोतापरी आम बेंगलुरु में। और नीलम आम आपका होता है आंध्र प्रदेश में। तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। चौसा तो आपको याद ही करना है। हरदोई में होता है दशहरी आम। लखनऊ और महिलाबाद और केसर आम आपका जूनागढ़ में होता है। अल्फांसो आम आपका रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। सफ़ेदा बहुत प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में होता है बेटा, ठीक है। ये आम की प्रजातियां हैं, तो आपको ये याद करनी है सभी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें है आपका उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें हैं। अच्छा, तो इसमें आप देखो रबी फसल भी होती है यूपी में, है ना। खरीफ फसल भी होती हैं और जायद फसल भी होती हैं। रबी फसल आप जानते हो गेहूँ, ठीक है। गेहूँ अभी जो चल रही है, अभी गेहूँ है आपका, ठीक है। आलू भी यहीं आता है, चना भी है, ठीक है। ये आपकी गेहूँ रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल में आप जानते हो जो धान वाली फसलें होती हैं। और जायद की फसलें वही खरबूज तरबूज वाली, वो जायद की फसलें होती हैं आपकी, ठीक है।
तो इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 50वां। ये है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो गेहूँ है, चना है, मटर है, जौ है। तो ये क्या है बेटा, आपकी रबी की फसल है। और ये रबी की फसल कब बोई जाती है बेटा, ये आपकी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है बेटा, ठीक है। और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल में ये क्या कर लेती हैं, काट ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो गरीब का मित्र आप जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा आलू खा रहे होंगे आप, क्योंकि है ना, सबसे ज़्यादा आलू खा रहे हैं। आलू अभी सस्ता भी है, इसलिए अभी सस्ता है, फिर बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये गरीबों का मित्र ही है। और आलू में क्या पाया जाता है, आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है आपका, और कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा होता है, मोटापा बढ़ाएगा आपका। इतना विटामिन तो नहीं है इसमें, लेकिन बताया गया है विटामिन पाई जाती हैं। दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है बेटा, दालों के स्थान पर पहला है, ठीक है। ऐसा करेंगे, जो डाटा है ना ये आपका, हम लेटेस्ट डाटा आपको बना के देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये याद करें, फिर आपका जो लेटेस्ट डाटा आएगा उसको हम एक बार और आपको पढ़वा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। आपकी राजधानी क्या है बेटा, लखनऊ है। तो ये लखनऊ में हुआ था कृषि कुंभ 2018 का। करंट का क्वेश्चन है ये। आलू के उत्पादन में भारत, ये आपको पता है, आलू के उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। और ये आपको नया क्वेश्चन है, आपको 19 अगस्त को आपका राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस, ठीक है। और आलू अनुसंधान कहाँ पर है बेटा, ये शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय कौन सा होता है। नहीं, जो आपकी रुई होती है, जो कपास होती है, अलीगढ़ और इस क्षेत्र में होती है, अलीगढ़ हाथरस के क्षेत्र में होती है, ठीक है। आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो इसका जो बुवाई का समय है वो है बेटा अप्रैल का पहला पखवाड़ा। 55 का ए ऑप्शन है, ठीक है। अब आता है आपका 56वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं इसमें बेटा सबसे ज़्यादा आम पैदा होता है यूपी में, ठीक है। और लीची आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बिहार में पैदा होती है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। क्या नाम है बेटा, मैंगिफेरा इंडिका। और मध्य प्रदेश में क्या पैदा होता है सबसे ज़्यादा, अमरूद। बिहार में आपकी लीची होती है, मुजफ्फरपुर में ज़्यादा होती है ना। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना, कितनी बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो हर एग्जाम में आ रहा है ये, ठीक है। तो फसल के उत्पादन का पूरा आपको यूपी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, किस ज़िले में किस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है ना, इस हिसाब से आपको और पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या पैदा होता है सबसे ज़्यादा, तो आपको फिर पता है गन्ना होता है आपका, ठीक है। और गन्ना, भारतीय गन्ना अनुसंधान का संस्थान कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। चीनी अनुसंधान कहाँ है बेटा, ये कानपुर में है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। आज आवाज़ सही आ रही होगी, कल आपकी आवाज़ सही नहीं आई थी, इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि कल हमको खांसी तो आ ही रही थी, इसके साथ में क्या है कि हम थोड़ा सा धीमा बोल रहे थे। तो कल की वीडियो, कल की क्या, जो आज की सुबह की वीडियो है उसमें आवाज़ बहुत कम आई थी, ठीक है। लेकिन अब आवाज़ का इशू नहीं होगा और आपको अच्छी वीडियो मिलेगी। जो मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ वो अच्छा दूंगा और अभी दे भी रहा हूँ। और इसका जो लेटेस्ट है आपका करंट के हिसाब से हम इन फसलों को पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम इसकी रिसर्च करके आपको एक वीडियो बना के देंगे, यूपी में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी पैदा हो रही है ना। तो इसके बारे में पूरा कल हम आप एक रिसर्च करेंगे, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जो आपको करंट पैटर्न पर आधारित होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपको लगभग आप जानते हो, क्वेश्चन नंबर 59 है। तो 59 में आप जानते हो क्या पूछा गया है, कौन सा, वही पूछा है आपसे सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ये यूपी में होता है आपका, ठीक है। फिर आपका है 60वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है, ठीक है। खाद्यान्न में गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और गन्ना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यह आप पढ़ चुकी हो ये पहले, ठीक है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो यही है आपका यहाँ तक ये, लेकिन आपका वीडियो आपकी 10 मिनट की हो पाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब आपका क्या है, 7 चैप्टर आ गया, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बेटा इसमें उत्तर प्रदेश में आपका ये डी नंबर है आपका, बधुआ बांध नहीं है। ये है कहाँ पर फिर बधुआ बांध, ये बिहार में है, बांका जिला पड़ता है वहाँ पर है, ठीक है। तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि अहरौरा बांध कहाँ पर है, तो ये मिर्ज़ापुर में है आपका। अड़वा बांध कहाँ पर है बेटा, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में है। बघेलखंड कहाँ पर है, ये बलरामपुर में है। लेकिन बेटा बधुआ वाला हमारे यूपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो आप इसे जानते हैं पहले से ही, रिहंद बांध परियोजना है। ये यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है और ये किस ज़िले में है, ये आपके सोनभद्र ज़िले के पिपरी गांव में है, पिपरी गांव में, ठीक है। किस ज़िले में है आपकी, ये सोनभद्र में। कौन सी है बेटा आपकी, रिहंद परियोजना, ठीक है। इस बांध को आप गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछा है, ठीक है, स्रोत पूछा जाएगा तो आप इसमें आप बता देंगे नलकूप, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर, नलकूप से खेती होती है यूपी में। अब नेक्स्ट आपका नलकूप कितने परसेंट के लगभग होता है बेटा आपका, 74.9%, ठीक है। फिर नहर आ जाएंगी, फिर आपका कुआं आ जाएगा, फिर तालाब, फिर अन्य साधन है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में सबसे अधिक, अभी बताया था, सबसे अधिक किससे होती है बेटा, नलकूप से खेती होती है यूपी में। सबसे ज़्यादा किससे होती है, नलकूप, जिसे आप ट्यूबवेल बोलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन सी नहर करती है, ये पूछा गया है। तो बेटा ये करती है आपकी शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर करती है, ये आपकी शारदा नदी से निकली हुई है आपकी शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो वो ये जो अभी बताई थी आपकी बेटा कौन सी है, शारदा नहर है, यूपी की सबसे बड़ी नहर। भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है कहाँ पर, यूपी में होती है बेटा आपकी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इससे लाभान्वित होता है, अर्जुन बांध से, ठीक है, ये होता है आपका हमीरपुर में, ठीक है। कहाँ पर बेटा, हमीरपुर में। नेक्स्ट है आपका, कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो ये है आपकी बेटा गोकुल बैराज परियोजना। यहाँ से आपका मथुरा वृंदावन यहाँ के लिए पानी सप्लाई होता है बेटा आपकी किस वाले से, गोकुल बैराज परियोजना से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है बेटा। तो आपका ये बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज। इतना जितना आपको मैंने अभी पढ़ाया है वो आप ढंग से पढ़ लेना, एक बार इनका रिवीजन कर लेना और अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर लेना। और इसका जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको करा ही देंगे आपका, ठीक है।